तो आशु ये जो आपकी कॉर्पोरेट की पूरी जर्नी रही है, तो क्या ये जर्नी पूरी स्मूथ रही है या इसमें भी कोई ऐसे चैलेंजेस थे व्हिच यू हैड टू ओवरकम? चेतन जी, लाइफ कैन नॉट बी स्मूथ। कभी स्मूथ नहीं होती लाइफ, ठीक है। जब आपको लगता है कि आपकी लाइफ स्मूथ होने लगती है तो कोई एक ऐसा अर्थक्वेक आता है और यू बैक टू द मतलब आप वापस रॉक बॉटम। तो मेरी लाइफ में भी एक फेज़ आया था कि मैं कुछ और करना चाहता था अपनी लाइफ में, तो मैंने कोशिश की कुछ करने की, पर वो ऐसे बैकफायर हुई मेरी कि मैं वापस उस स्ट्रगल में आ गया था जिस स्ट्रगल से मैं अभी निकला था। हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट द रोडवेज। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट चेतन मेहता। आज हम एक इंस्पायरिंग जर्नी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप कनेक्टेड फील करेंगे। आज मेरे साथ है एक ऐसे इंसान जिनकी कहानी हर उस शख्स के लिए एक इंस्पिरेशन है जो अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाना चाहता है। इंट्रोड्यूसिंग आशुतोष सूद। सो आशु ने अपनी जर्नी जीरो से शुरू की थी और आज एक सफल जिंदगी जी रहे हैं और आज हम उनका ये सफर यहाँ आपके सामने लेके आने वाले हैं। सो आशुतोष, इट्स एन ऑनर to have you on the podcast. We are excited to dive deep into what makes your journey so special. Thank you, Chetan. I'm glad to be here so that I get a chance to share my experiences with all of you. Though I do not consider myself successful, पर मुझे लगता है कि हर एक इंसान के लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी ना किसी को मोटिवेट या इंस्पायर कर सकती हैं. So I'm here to share my story and I hope inspire your viewers. Right. Thank you so much, Ashu. So, Ashu, I think if for my viewers, I would say I know you from a very long time, and we have worked together in corporates as well. And so so मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल स्टार्टिंग में कि ये कॉर्पोरेट जर्नी आपके लिए कैसी रही है, लाइक फ्रॉम दैट पास्ट, लेट्स से व्हेन यू स्टार्टेड द कॉर्पोरेट जॉब्स और आज की कॉर्पोरेट जॉब्स में व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द डिफरेंस? See, I started my corporate life in 2007 और Right. आज है अब चल रहा है 2024. So it's a good amount of journey I've Right. had. So बहुत डिफरेंस है. इनिशियल स्टेज पर जब हम थे तो कंपटीशन कुछ और था, मोटिवेशंस कुछ और थी, टेक्नोलॉजी कुछ और थी. Right. ठीक है. और द स्ट्रगल्स वर डिफरेंट. Right. फॉर अ फ्रेशर, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी स्ट्रगल्स कुछ और होती हैं, राइट. Right. आपकी लर्निंग्स कुछ और होती हैं, और जब आप ग्रो करते हो अपनी ज़िंदगी में प्रोफेशनली तो आपकी स्ट्रगल्स कुछ और होती हैं. Right. पर आज की लाइफ में आई वांट टू गिव यू अ मैसेज कि स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, Right. राइट. एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस यू नीड टू कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ, क्योंकि आज जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चल रही है, Hmm. if you don't keep yourself updated or upgraded, Right. you will lose the touch. Right? Absolutely. And I think COVID have changed a lot of things because उससे पहले corporate life थी, ऑफिस जाना, एक schedule, and I think right after COVID ये work from home culture, and I think this have made a lot of changes. So as you know, it's been like, I think I would say around 8, 9 or 10 years that I have not worked in a corporate. I've been doing my own businesses or whatsoever. So I think what is this work from home culture? What do you think, that is it good, or See, that culture yeah. was good? So I think both of them have equivalent, pro and cons. Right. So अगर हम बात करूं इनिशियली, किसी ने भी नहीं सोचा होगा 10 साल पहले कि उनको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब उनको घर से ही काम करना पड़ेगा, Hmm. घर से ही सब कुछ करना पड़ेगा. So it was in the initial stage, I'll say work from home was a blessing, right? But मैं नहीं कहूँगा कि वो एक blessing बन के आई थी, because it came at a very wrong time. कोरोना था, पेंडेमिक, लोग scared थे, बहुत कुछ हुआ जिंदगी में. But post the pandemic, अगर मैं वर्क कल्चर की बात करूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस कल्चर को स्टिल फॉलो करना चाहते हैं, Right. right? Because it gave them, security of life, more time with family, hybrid culture. बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कल्चर जो मैं लेटली कई फोरम्स में या कई ब्लॉग स्पॉट्स पे मैं पढ़ता हूँ, तो उसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि वर्क फ्रॉम होम में लोग बिगड़ रहे हैं और अपने काम को इतना टाइम नहीं दे रहे हैं, वेर दे आर गिविंग मोर टाइम टू देयर पर्सनल लाइफ और देयर पर्सनल थिंग्स. तो क्या ऐसा है? यू बीन वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम पास्ट some years, couple I of years think. now, Yeah. yes. So see, अगर आप ऐसी बात कीजिए तो हम
कुछ जगह आप ये देखेंगे कि वर्क फ्रॉम होम में प्रोडक्टिविटी कम हुई है, क्योंकि लोग अपने काम से ज़्यादा दूसरी चीज़ों में ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं अपनी। बट अगर उसी दूसरी तरफ से देखो, कुछ लोगों की लाइफ वर्क फ्रॉम होम में और ख़राब हो गई। जैसे कि पहले ऑफिस का एक टाइम होता था कि अब 9 बजे ऑफिस गए, 6 बजे ऑफिस से वापस आ गए, ऑफिस खत्म हो गया। राइट पर वर्क फ्रॉम होम में क्या हुआ कि वो ऑफिस खत्म ही नहीं हो रहा है। आपको उनको पता है कि आप घर में बैठे हो, लैपटॉप आपके पास है, कभी भी आप ऑन करके कभी भी आप कॉल पे जा सकते हो। राइट सो डिस्ट्रप्शन दोनों तरीके से हुई है। बट यस, एवरीथिंग हैज, अगेन जैसे मैंने बताया कि कुछ अच्छी चीजें और कुछ बुरी चीजें भी हैं। तो यही मेरा टेक है। सो आशु, जो जैसे मैंने अपने व्यूअर्स को आपसे इंट्रोड्यूस करा रेडी नो कि आपकी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, तो क्या ऐसी इंस्पिरेशन है आपकी लाइफ की, क्या वो स्ट्रगल्स हैं? आई नो वी वर्क टुगेदर, और हमने एक बहुत अच्छा उस कॉर्पोरेट में जहाँ हमने काम करा है, हमने आई थिंक 3-4 साल एक साथ काम करा है, एंड वी आई थिंक दैट वाज आवर गोल्डन time Yeah. of that life wherein we worked and we enjoyed also. So what was your struggle before that, and what is your struggle after that journey? Because obviously before that I have not much clue, but I think this might inspire my viewers. So if you can please या सो टू स्टार्ट विद, अगर मैं अपनी लाइफ की जर्नी की बात करूं या स्ट्रगल्स की बात करूं, इट्स अ वेरी कॉमन स्टोरी, लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट टू इट. The reason I came to this podcast is because I get a chance to narrate that story. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनकी सिमिलर स्टोरी होगी, पर उनका उनका जो वो बता नहीं पाए वो स्टोरी को. absolutely. So कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जो लोगों के साथ बना सकते थे या लोगों को इंस्पायर कर सकते थे, वो नहीं मिला उनको. Right. So this is the reason, the first reason I came to your So podcast. so I think, so when you started this journey, this corporate journey, and from where you started it, like from which city or which place you started this from? See, मैं शुरू से दिल्ली में नहीं था. Okay. I come from a very small town, which is Hoshiarpur, Right. which is located in Punjab. Okay. जब मैं होशियारपुर में था तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक कॉर्पोरेट जॉब करूंगा या फिर मैं दिल्ली Right. जाके या गुड़गांव जाके काम करूंगा और अपनी लाइफ वहां बनाऊंगा. Right. I come from a business family background. तो Okay. मेरे पापा, मेरे ग्रैंडफादर, they were all into business. Okay. Right. So कुछ बिजनेस में जो चेंजेस हुए, एक लाइफ में एक फेज आया, उसने मेरी जिंदगी का जो ना, I'll say the journey of it or the Right. path of it, it Right. changed altogether. Okay. So from a business, so हमारे मन में यही था शुरू से कि थोड़े बड़े होंगे, पापा का बिजनेस है, वो ज्वाइन करके उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे. Right. So this is normal business minded family. तो वो बिजनेस जो आपके डैड रन करते थे, he could not succeed in that, या वो आपने आगे कैरी ऑन करा ही नहीं as to make that as your career? नहीं, आई थिंक मैं बहुत छोटा था तब जब हमारा बिजनेस में एक बहुत बड़ा फेस आया जहाँ पे हमने बहुत बड़ा लॉस बियर किया. Right. उस लॉस के बाद आई थिंक we could not, we struggled. We tried our best to come back from it. Right. But suddenly things altogether, time हमारे साथ नहीं था, तो वो स्ट्रगल खत्म होने के बजाय और बढ़ता गया. Right. At this point phase of my life, my relation with my mother, it improved a lot. Okay. So my mother became, after the loss of the business, my father went into depression. Oh, okay. Right. My brother, he was still, वो पंजाब के culture होता है कि they're still not mature enough to, Right. take hold of the family. Right. But my mother came forward. ठीक है, उन्होंने एक stand लिया. She had to sell, her jewelry and a lot of things, just to keep the family running at that point of time. तो वो एक फेज था जिसने आपको ये कॉर्पोरेट्स में जॉब के लिए, या ऑब्वियसली उस टाइम पे भी मेरे मन में ये नहीं था कि मैं कॉर्पोरेट पे जाऊंगा. ओके. राइट. उस टाइम पे मेरा मेन फोकस था कि मैं फैमिली को कैसे सपोर्ट करूं. ओके. ठीक है. तो अब एक टाइम ऐसा था कि मेरा बचपन जो था वो बहुत खुशहाल था. राइट. उसके बाद एकदम से एक ऐसा टाइम आना कि हमारे पास, हम शाम को खाना कैसे खाना है इसका भी सोचना पड़ता था. तो ये एक जर्नी है मेरी लाइफ की जिसने मुझे प्रॉम्प्ट किया कि to be somebody you have to step up. You can't wait कि आपकी लाइफ में चांसेस आएंगे और आप उस चीज से बाहर आ जाओगे. नहीं, वो चांसेस आपको खुद बनाने पड़ते हैं, अपने हार्ड वर्क से बनाने पड़ते हैं,
अपनी स्किल से बनाने पड़ते हैं। और सी इट्स I'll say a statement, life is not certain. Life, has planned so many, unwanted, unplanned adventures for you. राइट, ठीक है, आप जिंदगी में कुछ भी कैसे भी सोच लो, प्लान कर लो, कितना भी प्लान कर लो, but life has a different plan for you. So you That- never know, when the plan is gonna go off दैट इज course. ऑलवेज देयर, यस। तो आशु, हम थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं। आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले एक ऐसा डिस्कशन हुआ था जहाँ पे आपने बताया कि आपकी मदर को अपनी ज्वेलरी या जो भी सेविंग्स वो सब बेचनी पड़ी। आई नो इट्स, मतलब इसके बारे में अगर मैं सोच भी नहीं पाऊंगा कि वो एक ऐसा फेज होगा जहाँ एक पूरा परिवार इतना परेशान है। तो हाउ डिड यू ओवरकम कि उस सिचुएशन में ऐसा, और आगे क्या हुआ, अगर कि कैसे उस सिचुएशन को ओवरकम किया? See, जब से बिजनेस लॉस हुआ था, माय फादर, मेरे जो पापा थे, वो थोड़े पीछे हो गए थे। मतलब वो लोगों से मिलना छोड़ दिया। अब कर्जे हो गए थे, कर्जे वाले घर पे आते थे, तो उनसे भी मेरी मम्मी को ही बात करनी पड़ती। सो मुझे लगा कि उनकी सपोर्ट के लिए भी कोई होना चाहिए, तो मैं उनके साथ खड़ा हुआ। वो शी स्टेप्ड इन, उन्होंने परिवार को संभालना शुरू किया। फर्स्ट स्टेप था कि वो अपनी ज्वेलरी बेच के जितने कर्जे खत्म कर सकती हैं उतने करें, पर ऑब्वियसली कर्जे कुछ ज़्यादा थे, अब उतने नहीं खत्म हो पाए। सो वो स्ट्रगल चलती रही। अब कर्जे खत्म हो गए थोड़े, तो खाने का आ गया कि रोज का खाना कैसे चलाए। तो खाने के लिए यू नो आई वाज स्टिल यंग, ना ब्रदर से सपोर्ट मिल रही है, ना फादर से मिल रही है। सो आई थॉट कि मुझे स्टेप अप करना पड़ेगा और मुझे कुछ करना पड़ेगा जिंदगी में। सो आई जॉइंड अ जॉब, मैंने एक जॉब ज्वाइन की। तो कोई अविश्वास कॉर्पोरेट जॉब थी या? नहीं, मैं 16 साल का था, तो कॉर्पोरेट जॉब तो दूर दूर तक नहीं थी मेरे लिए। सो आप सुन के हैरान होंगे कि वो एक डेली वेजेस टाइप जॉब थी, जिसमें मुझे 80 रुपए रोज के मिलते थे। 80 रुपए? 80 रुपए, मतलब 80 रुपए 80? हाँ जी, 80। तो उससे क्या होता था? 80 रुपए से तो मुझे लगता नहीं कि कुछ भी ऐसा कुछ चेंज ला सकता है लाइफ में कि एक एक पूरा परिवार, जिसको अगर आप डेली बेसिस पे भी 80 रुपए मिले तो आई थिंक वो कुछ भी नहीं होते। देख, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 80 रुपए में कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि 5 लोग हैं हमारे परिवार में। 5 लोग थे उस टाइम पे। मैं था, मेरा भाई था, मेरी मम्मी थी, पापा थे और मेरी दादी भी थी उस टाइम पे। लकीली मेरी सिस्टर जो थी वो शहर के बाहर थी, राइट, वो उस टाइम पे पढ़ रही थी। ठीक है, तो मैंने मुझे कुछ करना था, तो जितना मैं कर सकता था मैंने वो शुरुआत करनी शुरू की। कम से कम हमारा जो रोटी पानी दाल का जो खर्चा था वो निकल रहा था उससे। पर अगेन 80 रुपए से कुछ नहीं होता, इट्स नॉट इनफ ऑब्वियसली, टू हाँ। लिव अ लाइफ। देन मेरी सिस्टर ग्रेजुएट हुई, एंड शी डिसाइडेड कि वो बाहर जाके कुछ ढूंढेगी अपने लिए। सो उसके ही थ्रू बीपीओ क्या होता है, कैसे कॉर्पोरेट कल्चर है, एमएनसीज क्या होती हैं। तो मतलब आपकी सिस्टर आपके होम टाउन से हाँ, सो शी मूव्ड आउट हुई? वो मूव आउट होके दिल्ली आ गई। दिल्ली भी अच्छा। क्या, गुड़गांव आ गई। ओके। वो रहती दिल्ली थी, बट वो हम्म। जॉब उसकी गुड़गांव में थी। गुड़गांव थी। सो शी स्टार्टेड वर्किंग, एंड लकीली उसका जो टाइमिंग था वो थोड़ा इतना अच्छा था हमारे लिए कि अब इतनी चिंता नहीं होती थी कि खाना कहाँ से खाना है। कि वो सपोर्ट कर रही थी। बिल्कुल। सो Right. पहले दिन से, जब से उसने ज्वाइन किया था, फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स, उसने अपनी लग्जरी छोड़ के जो उसको वो कर सकती थी, उसने फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर मतलब दिया। एक बेटी ने एक बेटे का हिस्सा निभाया परिवार को बिल्कुल, संभालने के लिए। बिल्कुल। और काफी टाइम तक, ये नहीं सिर्फ शुरुआत तक, बहुत टाइम तक उसने ये कंटिन्यू रखा है। ठीक है, तो अब मैंने 1 साल वो जॉब की। ठीक, उसके बाद मैंने और कोशिश की जॉब करने की, बट अगेन मैं 18 साल का नहीं था, तो मैं एक प्राइवेट जॉब भी अप्लाई नहीं कर सकता था Right. बिकॉज ऑफ द लेबर लॉज। तो आखिरकार टाइम बीतता गया, स्ट्रगल चलती रही। तो इस स्ट्रगल के साथ साथ जालंधर से गुड़गांव की वो क्या जर्नी थी कि वो एक ट्रांजिशन इजी था? बिल्कुल बिल्कुल। क्या दीदी की हेल्प थी कि उन्होंने ऐसा कुछ करा कि यू मूव्ड आउट हियर एंड यू स्टार्टेड ऑफ विद योर वर्किंग जर्नी? सो पंजाब से दिल्ली की जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई मेरी कि अब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरे में
मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर वो कोशिश उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही कि कुछ हमारा हाथ इतना हो जाए कि हम आराम से ज़िंदगी जी सकें। तो फाइनली मैं अपनी बहन से बात की कि क्या करूँ मैं आगे? कैसे इस लाइफ़ से, इस स्ट्रगल से निकलें बाहर? तो उसने मुझे रिकमेंड किया कि यू शुड कम टू गुड़गाँव, ठीक है? यहाँ पे कुछ ट्राई कर, क्या पता कुछ हो जाए। राइट। बट स्ट्रगल मेरे साथ वही थी कि आई वाज़ अ स्मॉल टाउन, मैं एक छोटे शहर का आदमी जिसने, और एमएनसीज़ का फर्स्ट जो वो कहते हो रिक्वायरमेंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशंस। राइट। सो दैट वाज़ द स्ट्रगल पार्ट ऑफ मी। आता था, पढ़ना भी आता था, लिखना भी आता था, बोलना भी आता था, पर वही कभी बोला ही नहीं, कभी ऑब्वियसली। प्रैक्टिस ही नहीं थी, तो समझ नहीं आता था कि कैसे क्या राइट। थ्रू होगा। सो एक मैं चला गया अपनी बहन के पास, वो दिल्ली में एक पीजी में रहती थी। सो मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि पीजी में अलाउ नहीं था कि अगर आप तो लोगों क्या को ऐसा भी सिलेक्ट कुछ करेगा। था कि कुछ 10 12 15 20 इंटरव्यूज देने के बाद कुछ मिला, या इट वाज लाइक सडन, और कहीं से कुछ ट्रेनिंग स्किल्स कुछ इकट्ठा करा, या यू वेंट आउट सो स्टेट? मैं जब मेरा पास वो टाइम था जलंधर में ना, तो आई जॉइन समवेयर जहाँ पे वो फ्री ट्रेनिंग देते थे। अच्छा। फ्री ट्रेनिंग के बाद अगर आपकी जॉब लग जाती है, तो वो पहली सैलरी खुद रखेंगे, उसके अच्छा। बाद सो दैट्स हाउ द फ्री तो ट्रेनिंग तो स्टार्टेड। वो ट्रेनिंग एक थी हाथ में कि हाँ इतना पता है कि हाँ, वो ट्रेनिंग ने मुझे थोड़ा मोटिवेट और आई से कॉन्फिडेंस दिया मुझे कि राइट। मैं कर सकता हूँ। राइट। मे बी जस्ट अ क्रैक एन इंटरव्यू और समथिंग बिकॉज लाइक दैट। लर्निंग देयर इज नो एंड टू इट, सो नो, राइट। टिल नाउ हम मतलब ऑब्वियसली। आज भी हम हाँ, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। बिल्कुल। तो फिर मैं दिल्ली आया, टाइम कम था मेरे पास क्योंकि 3-4 दिन में ही मुझे कुछ ना कुछ करना था। तो दीदी जहाँ रहती थी उनके नीचे एक फैमिली रहती थी जिनका एक बेटा था, वो भी मेरी उम्र का है। तो ही वाज़ आल्सो स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ जॉब। तो मैंने, एक दिन हमारी बातचीत हुई, तो उसने बोला कि एक अखबार में ऐड आ रखी थी और वो चाहता था कि हम इंटरव्यू पे जाएँ। अच्छा। तो इंटरव्यू एक एमएनसी में था लकीली। हम्म। तो हम चले गए इंटरव्यू देने, वो फॉर्मल्स पहने एंड चले गए इंटरव्यू देने। तो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ 8 बजे, सॉरी 11 बजे स्टार्ट हुआ, हम्म। और चलते शाम के बज गए 8, और फिर वही इंतज़ार कि कि क्या कि होगा मैं या नहीं, सेलेक्ट हुआ हूँ कि नहीं या हुआ नहीं होगा। हूँ, वो बढ़ता गया, फिर इवेंचुअली जब लास्ट में अनाउंसमेंट आई, मेरी सिलेक्शन हो गई बट उसकी सिलेक्शन नहीं हुई। वाह। सो दैट्स हाउ आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब। राइट। तो एक सो आई थिंक वो जो एक पुराना फेस चल रहा था लाइफ में, विच इज गिविंग यू दैट ऑल हार्डशिप्स, कि आपके फादर का बिजनेस नहीं चलना है, आंटी को इतना बुरा वक्त देखना कि उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ रहा है, ऑल आर सेविंग्स एंड ऑल टू सपोर्ट फैमिली। तो आई थिंक ये एक फेज वो स्टार्ट हुआ था जहाँ से यू लक स्टार्टेड, और मे बी योर हार्ड वर्क की कुछ चालू हुआ। तो अगर बुरा ना मानो तो मैं एक चीज पूछ सकता हूँ कि इन तो जो आपके भाई हैं, तो वो उस टाइम क्या कर रहे थे? मतलब जिस टाइम आप ये ट्राइंग टू लर्न योर स्किल्स, और जालंधर से दिल्ली का ये ट्रांजिशन, तो उस टाइम पे वो भी कुछ कर रहे थे? जैसे आपकी सिस्टर दिल्ली में ऑब्वियसली शी वाज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, तो भाई क्या कर रहा था उस टाइम? तो भाई ने भी कोशिश की, पर सी एक ज़ील होती है करने की चीज़ें, तो मेरे में वो थी, मैंने सीखा। वो उसका थोड़ा कुछ अल से उसकी जो कंपनी थी, उसकी जो फ्रेंडशिप थी, वो मोटिवेट की बजाय उसको उसको बस बाँध के रखा उन्होंने वहाँ पे। उसकी वज़ह से ना तो वो बाहर निकल पाया, ना तो वो अपने आप को स्किल कर पाया, और I'll say कि उसको जो जो पार्ट उसको निभाना चाहिए था, वो पार्ट मेरे पे आ गया और मेरी बहन पे आ गया, राइट। ठीक है? अ, ही वाज़ डूइंग जॉब्स, पर उसकी जॉब कभी कभी 2 मतलब महीने चल रही स्टेबल है, कभी स्टेबल नहीं 3 था, महीने चल रही है, तो वो स्टेबिलिटी कभी नहीं स्टेबिलिटी आई। नहीं थी। उसकी वज़ह से आई हैव टू फाइंड अ स्टेबल ऑप्शन। राइट। तो तो जिस दिन, तो वो दिन कैसा था जब आप फर्स्ट डे अपनी जॉब पे गए, फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब इन गुड़गांव, एंड वाज इट समथिंग कि एकदम जालंधर से मैं पहुंचा दिल्ली, और ऑब्वियसली अब हम लोग सब ऑलमोस्ट वो कल्चर जानते हैं, दैट वो कि ये कॉर्पोरेट कल्चर है, ऐसे लोग हैं, तो वो कैसा था, मतलब वो फर्स्ट डे तो वाज इट? मेरे इंटरव्यू और मेरी जॉइनिंग में 1 महीने का फ़र्क था।
ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर मैंने जॉब ज्वाइन की है तो नए कपड़े चाहिए, कुछ चाहिए, सो उसमें भी मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत हेल्प की। राइट। तो मैं घर गया, अपना सामान लेके आया। द फर्स्ट स्ट्रगल वाज़ टू फाइंड अ होम, अच्छा, क्योंकि दीदी मेरी की वो दीदी पीजी में पीजी। रहती थी और मैं उसके साथ ज़्यादा देर रह नहीं सकता था। हम्म। तो कहीं कभार उसने थोड़ा बातचीत करके 10 दिन, 15 दिन का टाइम दिलवा दिया मुझे कि हाँ, मेरे पास 10-15 दिन रह सकता है। ओके। तो माय फर्स्ट डे जब आई तो द फर्स्ट टाइम वो कैब पिकअप जो होता है कैब का, राइट, राइट, वो मैंने एक्सपीरियंस किया। राइट। द फनी पार्ट वाज़ कि अब मैं उस कैब में 4 लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे और 4 लोग में सिर्फ मैं ही लड़का था और 4 लड़कियाँ बैठी हुई थी उसमें। राइट। तो ये भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम जिस कल्चर से मैं था, स्मॉल टाउन कल्चर, क्योंकि हमने कभी कम्युनिकेट ही नहीं किया कभी कि एक लड़कियों से कैसे बात करते हैं या क्या होता है ये कल्चर, हाउ हाउ टू बी बिकम को फ्रेंड्स एंड समथिंग। तो मैं एक फ्रेशर था, मेरे तो जब भी एक अपन एमएनसी ज्वाइन करते हो आपको एक वेलकम किट देते हैं। ओके। तो उसमें डायरी होती है, पेन होता है, कई बार बॉटल होती है, कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, जस्ट टू रीड अबाउट इट। तो मैं वो बैग लेके चढ़ा और जैसे ही मैं बैग लेके चढ़ा उन्होंने बोला, अच्छा फ्रेशर। अच्छा, तो ये वो तो वो वाली स्टोरी होगी, कॉलेज में रैगिंग हो रही है तो ऐसे ही। नॉट रैगिंग साइड बट मतलब हाँ, काइंड ऑफ, क्या ही इज थोड़ा समथिंग हु इज न्यू। मैं थोड़ा वो हो गया कि घबरा गया कि पता नहीं क्या ही करेंगे क्या नहीं, बट अच्छी बात है कि उन्होंने सिर्फ क्वेश्चंस पूछे कि कहाँ ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया। राइट। यू नो द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट कि कोई है, एक स्ट्रेंजर से बात करके भी आई डिडंट फील ऑकवर्ड। राइट। तो अब ऐसा तो नहीं होता कि कहीं अब वे यू आर वर्किंग राइट ना, कोई ऐसे फ्रेशर आ जाए और आशु ने पकड़ लिया कि हाँ कहाँ से आया, तो ऐसा होता है नहीं? लकीली नो। देखो मैं भी उस जर्नी से आया हूँ, सो राइट, इट्स मैं चाहता हूँ कि उस जो भी फ्रेशर या जो अपनी जर्नी शुरू कर रहा है राइट, उसको एक बैड एक्सपीरियंस से शुरू ना हो, यू राइट, शुड स्टार्ट विद अ गुड एक्सपीरियंस। राइट। सो तो मैं सो वो चाहता जो हूँ। आपकी सिस्टर का सपोर्ट था, आई थिंक शी वाज वन ऑफ द बेस्ट पिलर्स जिन्होंने घर को भी संभाला, फिर उन्होंने आपको एक ऐसी प्लेटफॉर्म दिया कि हाँ कि आशु ये सब स्टार्ट कर। तो व्हाट इज सो जब पहली सैलरी आई आपकी कॉर्पोरेट की, तो उससे क्या किया? कि देखिए मतलब एक वो खुशी होती है कि ना, जब वो पहली सैलरी, आई डोंट नो, मतलब ऑब्वियसली आई शुड नॉट आस्क कि कितनी थी, बट हाँ, लेकिन वो क्या होता है ना, एक वो जब पहली सैलरी और वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट जब वो आती है, तो एक फीलिंग ऐसी होती है कि यार आज मैंने कुछ कुछ पाया है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मुझे लगता है 10,000 हो, 15,000 हो, कुछ भी अमाउंट हो। लेकिन तो जब वो आया तो वो मन में क्या था, और क्या आपने अपनी सिस्टर, अपनी मदर, इन सबको उससे कुछ गिफ्ट दिए या मतलब वो क्या था, मतलब वो सिनेरियो समझना चाहता हूँ कि कि वो खुशी क्या थी? देखो खुशी तो बहुत थी कि मैंने अपने बलबूते पे पहली सैलरी कमाई, वो भी एक एमएनसी में। बट सैलरी इतनी नहीं थी कि मैं गिफ्ट्स खरीद सकूं या कुछ खरीद सकूं। फर्स्ट से एक 12,000 रुपये सैलरी थी। अच्छा। ठीक है, उसमें जैसे मैंने बताया कि मुझे दिल्ली में रहना है, तो रहने का लिविंग। खर्चा और फिर खाना पीना ये, और फिर उस पे घर भी भेजने पैसे। राइट, सो इट वाज, मतलब ठीक है, इट वाज अ स्टार्ट फॉर मी, बट वो भी उस टाइम पे इनफ नहीं था मेरे लिए। राइट, क्योंकि बैक होम आई थिंक आपके डैड, मदर और हम्म, आपके भाई हैं जिन्हें हाँ। वहां सपोर्ट तो करना है। भाई का चलो इतना हो गया था कि अपने अपने खर्चे वो खुद निकाल रहा था, अच्छा। वो इट वाज नॉट अ डिपेंडेंट ऑन द फैमिली, बट पापा का खर्चा, दादी, द रेंट एंड ऑल, वो सब हमें देना। तो उस टाइम पे भी मेरी दीदी सपोर्ट करती थी फैमिली को, बिकॉज राइट, सैलरी इतनी नहीं थी कि मेरी सैलरी से सिर्फ गुजारा वो हो हो जाए, जाए। लेकिन हाँ, बट आई थिंक वो एक बहुत अच्छा हेल्पिंग हैंड हो गया कि कि यू हैव स्टार्टेड डूइंग। और आई थिंक हमारा कल्चर ही ये है कि नॉट हमारा कल्चर, बट मैं ये कहूंगा कि ये कॉर्पोरेट कल्चर है जहाँ जितना एक्सपीरियंस आप लोगे, आई थिंक यू विल ग्रो मोर। या आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल हैज टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं भी लेटली कुछ कुछ फोरम्स पढ़ता हूँ, तो उसके अंदर मुझे ये लगता है कि लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं। आई हैव वर्कड इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2 years एंड आई एम नॉट गेटिंग हाइक, और तो आई थिंक एक ठहराव होना चाहिए कि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करें। सो आई थिंक दैट्स व्हाट योर जर्नी इज, राइट? जर्नी मेरी स्टार्ट बहुत अच्छी चीज से हुई थी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने कभी जिंदगी में कंप्यूटर अगर चलाया था वो सिर्फ गेम खेलने के लिए। अच्छा। ठीक है, आप जानते हो पैकमैन एंड ऑल, वो हाँ। गेम खेलते थे। सो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ज्वाइन किया था,
वो उसके लिए मुझे कंप्यूटर की टेक्निकल सपोर्ट में काम करना था। तो मुझे कंप्यूटर इन एंड आउट सीखना था और मुझे कोई नॉलेज नहीं, आई वाज़ नॉट फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड एट ऑल, ठीक है? राइट, बट वो ज़ील, वो कोशिश, यू नो दैट इंस्पिरेशन की मुझे अगर मैं सीख लूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। राइट, और ट्रेनिंग, अच्छी खासी ट्रेनिंग थी। द ट्रेनिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया बाद में मेरे करियर में, ठीक है? राइट, दैट वाज़ अ बूट स्टार्ट फॉर मी। तो इतनी बट अगर स्ट्रगल चल रही थी, लर्निंग्स हो रही थी, ठीक है? बट आई द ओनली द यू नो द फीलिंग इन मी वाज़ कि चलो कोई बात नहीं, 1 साल और, 2 साल और, चाहे जैसा मर्ज़ी हो, बट इस स्ट्रगल को करते रहना है, गिव अप नहीं करना है। सीखते रहना, जो जो सिखा रहा है उसको सीखो, राइट। आगे बढ़ो, अपनी लाइफ़ को और आगे बढ़ाओ। You have to be a good learner. यस, लाइफ़ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। Absolutely. आज कभी कभी आप कुछ टेक्निकल सीखते हो, कभी आप लाइफ़ की स्ट्रगल से, किसी की मोटिवेशन या कुछ भी इंस्पिरेशन से कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। Right. आप एक 3 साल के बच्चे से भी सीख सकते हो, आप एक 80 बिल्कुल, साल के इंसान से बिल्कुल। भी सीख सकते So, right. So, आशु, उस जर्नी जो स्टार्टिंग, जो जो आपकी फर्स्ट जॉब की जर्नी, तो आई थिंक जो आपके फ्रेंड्स बैक होम और कोई ऐसे नए फ्रेंड्स, मे बी आई थिंक गर्लफ्रेंड्स और कोई ऐसे फ्रेंड्स जिन्होंने आपको और हो। बिल्कुल। कुछ सिखाया हो, कुछ आगे बढ़ने में हेल्प करी हो, या तो क्या वो हाँ। पुराने दोस्त जलंधर वाले या दिल्ली वाले, वो? देखिए, मेरे जो दोस्त थे, जो मेरे बचपन के दोस्त थे, वो तो होशियारपुर में छूट गए थे। अच्छा। जालंधर में मैंने इतना टाइम बिताया ही नहीं कि मेरे कोई नए फ्रेंड्स बने, हम्म। ठीक है? तो जो मेरी लाइफ में अब भी फ्रेंड्स हैं, वो सब मेरे प्रोफेशनल या कॉर्पोरेट करीब में बने, ठीक है? अच्छा। तो एक इंसिडेंट है कि जब मैं एक कंपनी में काम करता था, तो 12,000 सैलरी में दे दिया, तो कई बार स्ट्रगल होता था कि क्योंकि पेड फूड था, राइट। खाने के पैसे देने थे। हम्म। और कई बार ऐसे सिचुएशन आते थे कि भई अब घर में ज़्यादा भेजने पड़ गए या कुछ हो गया, घर का बिजली का बिल आ गया, वो दे दिया, तो पैसे नहीं बचे खाने के लिए। तो उसमें एक मेरा फ्रेंड है, अभी भी मेरा फ्रेंड है, लगा लो कि 2007 में वो मुझे मिला था, वो आज भी मेरा फ्रेंड है। उसने मुझे बहुत हेल्प की है, ठीक है? वो आई थिंक यू ऑलरेडी नो हिम, हिज नेम राइट, इज़ रोहन देवगन, राइट, राइट? तो उस फ्रेंड ने उस टाइम पे जो साथ दिया है मेरा, इट हेल्प्ड मी, नॉट टू गिव अप। ऐसा नहीं था कि मैं भूखे पेट सो रहा हूँ, ठीक है? उसने ध्यान रखा कि कि फ्रेंड है, ठीक है, स्ट्रगल कर रहा है, हेल्प हिम एनी वे आई कैन। राइट। तो उसने बहुत, कितने इनिशियल मेरे सालों में उसने बहुत सारी हेल्प की मेरी, ठीक है? प्रोफेशनल भी, पर्सनल भी, एंड दैट्स द रीज़न आई थिंक ही इज़ स्टिल माय फ्रेंड। Right. No, Rohan is always an inspiration. So I think obviously Rohan सुन ही रहा है और तो obviously he's part of the Roadways family, guys. So I think I know he's a great inspiration. तो आशु, ये जो आपकी कॉर्पोरेट की पूरी जर्नी रही है, तो क्या ये जर्नी पूरी स्मूथ रही है या इसमें भी कोई ऐसे चैलेंजेस थे which you had to overcome? चेतन जी, लाइफ कैन नॉट बी स्मूथ, कभी स्मूथ नहीं होती लाइफ, ठीक है? जब आपको लगता है कि आपकी लाइफ स्मूथ होने लगती है, तो कोई एक ऐसा अर्थक्वेक आता है और यू बैक टू द ग्राउंड, मतलब आप वापस रॉक बॉटम। Right. तो मेरी लाइफ में भी एक फेज आया था कि मैं कुछ और करना चाहता था अपनी लाइफ में, तो मैंने कोशिश की कुछ करने की, पर वो ऐसे बैकफायर हुई मेरी कि मैं वापस उस स्ट्रगल में आ गया था जिस स्ट्रगल से मैं अभी निकला था। Right. मैं आउट ऑफ जॉब, वो कि फैमिली को कैसे सपोर्ट करना है, Hmm. so I became kind of a burden on my sister. Right. पर उस टाइम पे मेरी सिस्टर की शादी भी हो चुकी थी, Okay. बट लकीली जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मेरे जीजू, ही इज़ अ रियली नाइस मैन, राइट? उन्होंने कभी मेरी सिस्टर को रोका नहीं कि वो मुझे या मेरी फैमिली को सपोर्ट ना करे। वो खुद आगे बढ़ के मुझे सपोर्ट करते थे। खुद आगे बढ़ के उन्होंने मुझे समझाया कि इट्स नॉट द एंड। सबकी लाइफ में ये चीज़ें होती रहती हैं। ही मोटिवेटेड मी कि तू दोबारा करेगा। Right. एंड विद देयर हेल्प, विद देयर सपोर्ट, मैंने अपनी जर्नी दोबारा शुरू की। Right. ठीक है? बट दिस टाइम मैंने अपनी लाइफ से जो भी सीख ली थी, उस सीख को मैंने फिर प्रैक्टिकल में लाया अपनी लाइफ में Okay. कि ये गलतियां जो हो चुकी हैं वो दोबारा वो दोबारा करनी। नहीं करनी। और दोबारा उस फेज में नहीं जाना जहां पे मैं बाहर ना निकल सकूं। सो फाइनली
मैंने एमएनसी अपनी जर्नी दोबारा शुरू की एंड आई से सिंस देन मैंने थोड़ा रिस्क फैक्टर अपनी लाइफ में कम किया। कम किए। ठीक So है, you've been stable या from सो after that instance. बिल्कुल, जब मुझे लगा कि मैं एक ऐसी जॉब में जा चुका हूँ या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जा चुका हूँ जहाँ मैं एक लंबा टाइम बिता सकता हूँ, सो मैं वही कर रहा हूँ अभी। Right. So I've been with an organization for last good 6-7 years. So अभी last I think you dished me on that जब मैंने पूछा था कि how about your friends and so I think उसके अंदर लव लाइफ का कुछ ऐसा सेगमेंट जो कुछ हुआ being in corporate culture and we meet lot of new people every day, so ऐसा कुछ कहीं कुछ क्लिक हुआ? Yeah, my love life or love story is again a different topic altogether, but मैं जितना बता सकता हूँ बताता हूँ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिला था, पर वो कॉर्पोरेट कल्चर में नहीं मिला था, कॉर्पोरेट के बाहर मिला था। Okay. थ्रू अ फ्रेंड Right. ऐसे मिले थे। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिला था आई थिंक 2008 में। तो कितनी गर्लफ्रेंड्स थी? 2 3 4 सो 5? मेरी आज तक एक ही गर्लफ्रेंड है, अच्छा। वो ही मेरी बीवी है। अरे वाह! सो या इट्स बिन वी हैप्पीली मैरिड। ठीक है, हम शायद ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हमें एक साथ। राइट। ठीक है, सो एक बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए एंड शी इज़ बिन अ वेरी सपोर्टिव पार्ट ऑफ माय लाइफ। सो मेरी लाइफ में मेरी जो मेरी में से जुड़ी जो मेरे घर की परिवार में औरतें हैं, वुमेन हैं, दे हैव ऑलवेज बिन माय बैकबोन। शुरुआत के फेस में वो स्ट्रगल से निकलने के लिए मेरी मम्मा ने स्टेप अप किया था, मेरी मॉम ने स्टेप अप किया था। उसके बाद मेरी सिस्टर ने स्टेप अप किया। देन एक बार जब मैं लाइफ में थोड़ा स्टेबल हुआ, मेरी शादी हुई, मेरा परिवार मैंने अपने साथ बुला लिया रहने के लिए, तो उस टाइम पे मेरी बीवी ने मुझे और मेरी वाइफ ने स्टेप अप किया। राइट। ठीक है, वो शी इज अ वर्किंग वुमन, ओके। शी इज आल्सो इनटू एन एमएनसी नाउ। ओके। तो वो हम दोनों ने मिलके राइट। फिर अपनी फैमिली को स्ट्रगल से निकाला एंड नाउ वी आर एट अ पॉइंट दैट आई कैन से हम मतलब उस जगह नहीं पहुंचे अब तक जहां हमें पहुंचना है या फिर हमारा गोल जो है, बट हम उस तरह पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम वो डेली स्ट्रगल्स खत्म हो गए और वी कैन हैप्पीली live a live good day to day life. day to day good Yeah. life. Right, obviously आशु, वो तो आई थिंक ये तो सबका एक लॉजिक है कि देयर इज दिस इज लाइक नेवर एंडिंग, क्योंकि हमारी जो ख्वाहिशें हैं वो कभी खत्म नहीं हो सकती। सो आई थिंक उसके लिए हमें वो स्ट्रगल करना है, हमें आगे बढ़ना है, और वो आगे बढ़ने के लिए अगर जब तक कोई ख्वाब नहीं होगा तो इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा। राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। सो तो इसी के साथ आई थिंक तो you said that you are married, so you have any kid or you both are still single parents? No, we have a kid, we have a beautiful daughter. Nice. So guys, आशु सिर्फ और सिर्फ उसकी लाइफ में स्ट्रगल और ये एक्सपीरियंस सिर्फ ये नहीं, इज अ फन लविंग गाय। वी हैव वर्क टुगेदर फॉर नियरली 2-3 years और वी हैव स्पेंड सच गुड टाइम्स कि आई थिंक मैं उन्हें आज भी अगर याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड ब्रिंग दैट टाइम बैक। सो आशु, आई थिंक वो वाला टाइम एक ऐसा था कि आई थिंक मैं तो नहीं भूल पाया कभी भी। आई टोटली अग्री कि वो जो फेज था वो एक जिंदगी का क्या होता है, गोल्डन फेज, कि लाइफ भी अच्छी कट रही है, पैसा भी है ठीक ठाक, फैमिली भी थोड़ी स्टेबल हो गई है और हम अपने आप पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और वो जो हमने जो टाइम स्पेंड किया है उसको कुछ मोमेंट्स तो ऐसी हैं जो आज भी हम याद करके हंसते हैं, और जब भी हम कोई पुराने दोस्तों से मिलते हैं तो भी हम वही डिस्कशन करते हैं क्योंकि वो इतनी स्वीट मेमोरीज हैं हमारी। तो लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल ही नहीं होना चाहिए, फन भी होना चाहिए। राइट, क्योंकि फन से ही आप मोटिवेट होते हैं और करने को। वो स्ट्रेस जो जिंदगी का खत्म करने के लिए फन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरी चीज, जैसे आज भी मैंने अपनी लाइफ को ऐसे रख रखा है कि चलो अगर हम पूरा हफ्ता काम कर रहे हैं तो वीकेंड पे एक दिन अपने दोस्तों के साथ, एक दिन फैमिली के साथ ऐसे गुजारना बहुत जरूरी है ताकि वो लाइफ में आपका बैलेंस बना रहे। राइट। सो थैंक यू आशु। बिफोर जब से हम खत्म करें, मैं आपके व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ। बिल्कुल। कि लाइफ के स्ट्रगल्स चलते रहेंगे। राइट, इट्स योर ड्यूटी, राइट, टू कम अप विद अ सोल्यूशन। ठीक है, आपको सोल्यूशन ढूंढना है। द मैसेज इज टू नेवर गिव अप। जितने स्ट्रगल्स आते हैं यू विल गेट अ चांस टू ओवरकम देम। राइट। ठीक है, तो गिव अप करना इज नॉट अ सोल्यूशन।
आपको अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है, कीप थिंकिंग अबाउट इट, कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ, कीप स्किलिंग योरसेल्फ, एंड जब भी आप ये चीज़ें कर लेंगे, सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आएगी ही आएगी। So that was a great message, Ashu. Thank you so much. And thank you so much for coming here today, sharing all your experiences, your struggles, and all that fun moments which happened in your life. And guys, I hope you all enjoyed the journey of Ashutosh Sood, a story of resilience, hard work, and success. And I hope you should get some message out of this particular podcast today. So thank you so much. Please subscribe our channel. And as always, Namaste, Sat Sri Akal, Adab. Thank you.